नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में एंड आप सभी लोग आगे बढ़ रहे होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आ जाइए आप सभी लोग। और स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं, आपको लेकर क्या सोचते हैं। और आज जो है इस रीडिंग में मैं उनकी डीप फीलिंग्स के बारे में बताऊंगी कि एक्चुअल में वो आपसे कितना ज़्यादा कनेक्टेड हैं, कितना ज़्यादा डीप फीलिंग्स है उनके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूँगी। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड उनका पर्सनालिटी था, बहुत ज़्यादा जो एक्सप्रेस नहीं करते थे या अभी तक आपको एक्सप्रेस नहीं किया है कि एक्चुअल में आप उनके लिए क्या हो, ठीक है, उनके मन में आपके लिए कितनी ज़्यादा फीलिंग्स हैं, तो वो सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँगी कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं करते हैं और क्या उन्हें कोई रिग्रेट है। ठीक है, तो ये भी देखने की कोशिश करेंगे। सारी चीज़ आज कवर अप करेंगे, तो बिल्कुल एकदम पॉजिटिव हो जाइए आप सभी लोग। और मैं आप सब लोगों को बता दूं, अगर आपको नहीं पता है, फर्स्ट टाइम आप मुझे देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो मेरा नाम गरिमा है और मेरे चैनल डिवाइन गरिमा पर आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत अपने हृदय से पूरा पूरा स्वागत करती हूं। एंड जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तो आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियोस देख पाएँ। ठीक है, तो बिना कोई देरी करे हुए आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले कर लेते हैं कार्ड्स को अच्छे से शफल। और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है कि जो भी कलेक्टिव लेवल पे जो भी इस समय एनर्जी चल रही है बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस आपको फील हो रहा होगा। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि हार्ट में आपका बहुत हैवीनेस है, बॉडी में आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को और कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तो हो सकता है ऐसी चीज़ों से आप फेस कर रहे हो। ये न्यू मून का इफेक्ट है गाइस, जो अभी आप लोग को पता है न्यू मून गया था उसी का इफेक्ट है। और अगर आप लोग किसी ऐसी जर्नी में है, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है, तो ये चीज़ इफेक्ट करती है। ठीक है, इस जर्नी में ये बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी है और आप सभी को पता है कि इस जर्नी में आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी ही पड़ती हैं, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि जो है सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कुछ भी नहीं बच रहा है, तो ये जो है ख़त्म हो रहा है ताकि आपकी लाइफ में और खुशियाँ आए, आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी आए, आप जीवन से जुड़ें, आप जीवन को समझें, सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना सीखें। तो बहुत सारी चीज़ें इसलिए भी घटित होती हैं। आपको हर चीज़ को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखना है, एक अच्छे नज़रिए से देखना। और जब आप जीवन को अच्छे नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे, देखना स्टार्ट कर देंगे ना, तो सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा। ठीक है, देखते हैं यूनिवर्स को क्या लगता है, आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या हैं, क्या वो आपको आजकल मिस करते हैं, मिस करते हैं, एंड क्या उन्हें कोई रिग्रेट है आपसे अलग होने का। देखिए गाइस, अगर आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, झगड़ा हुआ था, ईगो क्लैश हुआ था या गुस्से में वो इंसान चला गया था, तो प्यार में गुस्सा तो आता रहता है। और अगर वो आपसे सच में प्यार करते हैं ना, तो इंसान का गुस्सा तो 2 या 3 दिन से ज़्यादा टिकता नहीं है। ठीक है, अगर वो आपसे सच्चा प्यार करते होंगे तो। और अगर बहुत लंबा टाइम हो गया है, गुस्सा ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी तक वो पर्सन वापस नहीं आया, तो इसका मतलब है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। उनको हो सकता है सिर्फ आपसे अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन के लेवल पे आपसे कनेक्ट हुए थे और इसकी वजह से ही जो है जब उन्हें कुछ बुरा लगा तो वो इंसान चला गया। तो आपको समझना है, यहाँ पर रियलिटी को समझने की कोशिश करिए।
ओके, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स आया है। पेज का कार्ड है, आपके पर्सन आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। एट ऑफ सोर्स आया है, ये इंसान अपनी ज़िंदगी में फंसे हुए हैं, फंसी हुई एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत सारे बंधन, बहुत सारे ब्लॉकेजेस इनके मन के अंदर है, इनके दिमाग के अंदर है। एस ऑफ सोर्स, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहता है ये पर्सन, और ये सक्सेसफुल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, हो सकता है कि इनको सक्सेस मिल नहीं पा रही है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स में बताइए। पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया यहाँ पे, ये कुछ चीज़ों को लेकर मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पर, और जो भी ये सोच रहे हैं ये बिल्कुल छुपा नहीं रहे हैं। और जैसे ही मैंने कार्ड निकाला इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए क्या छुपा रहा है ये पर्सन, तो देखिए यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल सा कार्ड आया है, 6 ऑफ कप्स गाइस। अब 6 ऑफ कप्स दिखाता है, देखिए इस पिक्चर में कितनी ब्यूटीफुल सी एनर्जी है। एक पर्सन है और दूसरे पर्सन को वो फ्लावर दे रहा है, बुके दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है कि आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं। तो आपको अपने सवाल का आंसर मिल गया यहाँ पे, आपके पर्सन बिल्कुल आपको याद करते हैं। आप उनके ख्यालों में अभी भी मौजूद है, भले ही आपको वो दिखा नहीं रहे हैं, भले ही इस इंसान ने एक चुप्पी धारण कर ली है, आपसे अलग हो गए हैं, सेपरेशन हुआ है कुछ बंधनों की वजह से, कुछ जो है थर्ड पार्टी इशू हुआ है। तो जो भी यहाँ पे हुआ है ना गाइज, उसके होने के बावजूद भी ये आपको याद करते हैं आज भी, और आज भी आपको देखते हैं। ओके, इनके मन में देखिए कितना सारा प्यार है आपके लिए, इमोशंस जो है भरे हुए हैं पूरे, जो है एक समुंदर होता है ना प्यार का, वो समुंदर इस इंसान के अंदर है। ये इंसान जो है आपके प्यार को लेकर बहुत ज़्यादा ये प्रेशियस फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके हो, आप इनके लिए बनाए गए हो, और कहीं ना कहीं आपके लिए प्योर लव है इस इंसान के अंदर, ठीक है। प्योर लव इस इंसान के मुझे अंदर दिख रहा है। ओके, प्लीज़ यहाँ पे प्लीज़ बताएं हमें। ओके, प्लीज़ बताएं। ओके, आज क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए लवर्स का कार्ड भी आ गया है। अब मैंने आप लोगों से अभी अभी कहा कि इस इंसान की जो एनर्जीज है बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा ये प्यार करते हैं आपसे। लवर्स का कनेक्शन है आप लोग का, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, एंड ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इमोशंस की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये आपको भूल गए हैं ये तो आप सोचना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये इंसान आपको हर वक्त याद करते हैं, आपको अपने अंदर महसूस करते हैं, आपकी परछाई को जो है ये अपने अंदर महसूस करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके अंदर हो, आप इनकी सोल से जुड़े हुए हो। तो इस प्रकार से ये जुड़ाव फील करते हैं, इस प्रकार से जो है हार्ट टू हार्ट कनेक्शन इनको फील होता है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। अब एस ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है हमें कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे जो कार्ड आया है लास्ट कार्ड वो है 10 ऑफ सोर्ड्स का, एंड बॉटम से यहाँ पे जो एनर्जी आई है गाइस वो है हैंग्ड मैन की। देखिए मैंने आपको कहा कि ये पर्सन अपनी लाइफ में रुके हुए हैं, स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन इनको बांधा भी गया है। हो सकता है कोई सिचुएशन है और उसकी वजह से अपने आप को अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, आगे जीवन में बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में नई शुरुआत करना चाहता है ये पर्सन, लेकिन ये आपके ऊपर ही अटक गए हैं, आपके ऊपर ही जो है इनका सारा फोकस है, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं आप इनके ट्रू सोलमेट पार्टनर हो। आप इनके साथ वो बॉन्ड आपने शेयर किया है, वो मेमोरी शेयर करी जो शायद ही कभी नहीं भुला पाएंगे। शायद वो मेमोरीज इनको जो है याद भी आती हैं, और उन मेमोरीज को याद करके बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आज के जो यहाँ पे पर्सन है आपके, जिनके लिए भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, तो यहाँ पे आपके पर्सन ने आपको सैक्रिफाइस किया है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। यहाँ पे मदर इशू मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मदर इशू ही मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से इस इंसान ने हो सकता है आपको वैल्यू वो नहीं दी, आपको जो वैल्यू इस इंसान को देना चाहिए था, आपका साथ देना चाहिए था, आपको कमिटमेंट ऑफर करना चाहिए था, तो वो सारी चीज़ें इस इंसान ने उस वक्त में नहीं करी, किसी और का साथ दे दिया, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे मदर फिगर मुझे दिख रही है, ठीक है। इनकी
वजह से ही इनको ज़्यादा रिस्पेक्ट, क्योंकि अगर ये बॉय हैं, अगर ये जेंट्स हैं, तो डेफिनेटली ये अपने मदर से बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे गाइस, और ये बिल्कुल भी उनको नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल भी जो है उन्हें दुखी नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं जो है ये उनसे भी उतना ही इक्वली प्यार करते हैं जितना आपसे करते हैं, ठीक है। इसी वजह से, और क्योंकि उन्होंने जो है उन्हें जन्म दिया है, उन्हें पाला है, उन्हें बड़ा किया है, तो एक झुकाव उनकी तरफ डेफिनेटली है। अपनी फैमिली की तरफ जो है झुकाव होना जो है कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो भी इस इंसान ने आपको सैक्रिफाइस किया किसी और की वजह से, कोई सिचुएशन की वजह से, वो इस इंसान ने गलत किया है। क्योंकि मैं बता दूं कि आपका जो कनेक्शन है वो एंजल्स ने बनाया है। आप एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप में हैं। आप चाहे मीलों दूर रह लो, चाहे सालों आप दूर रह लो, लेकिन फिर भी ये इंसान आपके सोल से जुड़े रहेंगे। आपकी अंतरात्मा इनको कभी नहीं भूल सकती, और ना ही जो है ये इंसान आपको भूल सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इस इंसान ने जो है आपसे कुछ भी कहा है, अगर आपसे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कह दिया है इस इंसान ने कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में जो है नई शुरुआत करने जा रहे हैं, किसी और से जो है मैरिज भी करने जा रहा है, तब भी मैं बता दूं कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इमोशंस है। बाकी जगह तो सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, एक जो है सिर्फ नाम के लिए हो सकता है रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे अगर आप दोनों सिंगल हैं, अगर आप दोनों सिंगल हैं और इस पर्सन ने आपको सैक्रिफाइस किया था पास्ट में, तो अभी ये कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है गाइस। अगर ये आपको शो नहीं भी कर रहे हैं, आपको नहीं दिखा रहे कि इनको कितना ज़्यादा गिल्ट है, कितना ज़्यादा ये अपनी गलतियों पे शर्मिंदा हैं कि किस तरीके से इन्होंने आपकी पीठ पे खंजर भोंके हैं। जब आप इनके लिए एकदम डिपेंडेंट हो गए थे इनके ऊपर इमोशनली, और जिस वक्त इनको आपका साथ देना चाहिए था, आपकी वैल्यू करनी चाहिए थी, तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये जो भी इन्होंने किया है उसकी शर्मिंदगी इनको जीने नहीं दे रही है, बिल्कुल भी उठ भी नहीं पा रहे हैं, ये अपने आप को नहीं फेस कर पा रहे, तो आपको कैसे फेस करेंगे गाइस? ये इंसान बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी में है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ये आपसे छुपा रहे हैं, अपना प्यार भी छुपा रहे हैं, अपने रिग्रेट भी छुपा रहे हैं, और अपनी जीवन की परेशानियां भी छुपा रहा है ये पर्सन। इनके ऊपर बहुत सारे बंधन लगाए गए हैं। देखिए इनके हाथ जकड़े हुए हैं, इनके पैर खुले हैं, यहाँ पर हाथ जकड़े हैं, इनकी आंखों पर भी पट्टी पड़ी हुई है। इनका विजन क्लियर नहीं है, इनको ज़िंदगी में रास्ता नहीं दिख रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए। मैं जीवन में स्टक हो गया हूँ, मैं कहीं भी जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरे पर्सन ने मुझे अनकंडीशनल लव दिया है, और कहीं ना कहीं इनको ये भी पता है, ये भी रियलाइज़ हो रहा है अब आपका इनका कनेक्शन कितना प्योर था, कितना जो है उसमें सच्चाई थी। तो ये सारी चीज़ें ये फील कर पा रहे हैं, उसमें महसूस कर पा रहे हैं। प्रेजेंट की फीलिंग्स में बता रही हूँ, बहुत अच्छे से, बहुत ही क्लियर वे में ये आपको फील कर पा रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन को फील कर पा रहे हैं। और अब जाके इनकी आंखों की जो पट्टी पड़ी हुई थी, एक जो विजन क्लियर नहीं था कहीं ना कहीं कल तक, वो अब धीरे धीरे हट रहा है। क्यों हट रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हैं, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको इसीलिए जो यहाँ पे रिग्रेट भी हो रहा है। इस इंसान को जो है आपके साथ नई शुरुआत करनी, आपके साथ जो है आगे बढ़ना है लाइफ में, आपको कमिटमेंट देनी है, आपको इस रिश्ते में जीत चाहते हैं, आपको दोबारा से जीतना चाहता है ये पर्सन वो नहीं है कि ये किसी और की तरफ जाना चाहते हैं या किसी और से शादी करना चाहते हैं। ये वो पर्सन नहीं है गाइस। आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे, आपके बारे में ही ये सोचते हैं। इनकी सोचने की जो सीमा है ना, वो आपके ऊपर ही टिक जाती है आकर। ये कुछ भी काम कर रहे हो, कहीं पर भी हो, ये आपके बारे में ही सोचते हैं, ठीक है। आपको देखते भी हैं ऑनलाइन, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन ये इंसान करना चाहता है, लेकिन अभी चुप है। अभी स्थिति जो इनके सामने जो भी बनी हुई है, उस स्थिति में इन्होंने फिलहाल के लिए सैक्रिफाइस किया हुआ है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं सिचुएशन के साथ।
ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें। इस डेक से देखते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त, प्लीज़ बताइए हमें। डीप फीलिंग्स, ओके, डीप फीलिंग्स यहाँ पे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये सोचते हैं ना कि आप अगर इनकी ज़िंदगी में आ गए, अगर आप इन्होंने आपके साथ जो है मैरिज कर ली, आपके साथ आगे आगे जो है लाइफ ये लेकर जाते हैं, तो इनकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ होंगी। इनको जो भी अभी फुलफिलमेंट फील नहीं हो पा रहा है, जो खुशी, जो अंदर से एक सेटिस्फैक्शन फील नहीं हो पा रहा है कि ज़िंदगी में अभी भी कुछ कमी है जो पूरी नहीं हो पा रही है। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर रही हूँ, मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी जो है मुझे एक सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं फील होता। तो वो एक इमोशनल फुलफिलमेंट इनको आपसे मिलता है। एंड ये भी सोच रहे हैं कि इनको आपके साथ दोबारा से कनेक्ट होना है, दोबारा से आपको प्रपोज करना है, रीयूनियन ये इंसान चाहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन थर्ड पार्टी भी मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ओके, प्लीज़ बताइए आपको क्या लगता है, यहाँ पे इनकी डीप फीलिंग्स क्या है। अगर पास्ट में इन्होंने डायरेक्टली आपसे कह दिया था कि ये आपके साथ रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ देयर मदर, बिकॉज यहाँ पे जो भी चीज़ें बन रही थी आप दोनों के बीच में, ब्लॉकेजेस आ रहे थे बहुत ज़्यादा, इस इंसान को उस समय हो सकता है ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे बंधन है, बहुत ऑब्स्टेकल्स है आप दोनों के रिश्ते में। आपकी तरफ आने में, आपको अपना बनाने में इतने ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स इनको नज़र आ रहे थे कि इन्होंने जो है वहीं पर हाथ पैर सब अपने जो है छोड़ दिए और इन्होंने सिचुएशन के आगे एक तरीके से घुटने टेक दिए। अपने आप को कमज़ोर महसूस करना कि नहीं, मैं जो है इस सारी चीज़ों से लड़ नहीं पाऊँगा, मैं इन बंधनों से कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊँगा, मैं जो है इन सारी चीज़ों से बाहर शायद नहीं निकल पाऊँगा। और जो हक, जो इज्जत, जो रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आप एक प्योर हार्टेड पर्सन हो, आप एक प्योर सोल हो, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ जानते हैं कि आप इनसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी, और इन बंधनों से निकल नहीं पा रहे थे उस समय, इसीलिए इन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर दिया। और अगर ये रिसेंट में घटा है तो भी इसी वजह से ही घटा है गाइस, क्योंकि इनको अभी भी जो है रास्ते नहीं समझ में आ रहे हैं, अभी भी इनका विजन पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है। बस इनको रिग्रेट हो रहा है, शर्मिंदगी हो रही कि हाँ मैंने गलत किया है, एक सच्चे इंसान का, एक अच्छे इंसान का मैंने दिल तोड़ा है, उसकी ज़िंदगी को ख़राब किया है, और कहीं ना कहीं उस इंसान के साथ मैंने गलत किया जो हमेशा मेरे साथ लॉयल था, मेरे साथ जो है हमेशा ट्रू था, और जिसने हमेशा मुझे रिस्पेक्ट दिया, हमेशा मुझे प्यार दिया। वो सारी चीज़ें आपने इनको दी हैं जो शायद ये कहीं और से इनको नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार की इनकी डीप फीलिंग्स हैं यहाँ पर। और देखते हैं। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है, ओके देखिए फिर से यहाँ पे डर का कार्ड आ गया है, तो ये डरते भी हैं। हो सकता है ये जो मदर फिगर है इनसे ये इंसान बहुत ज़्यादा डरते हैं, एक फियर, एक एंजाइटी, एक घबराहट से होना, एक डर इनके अंदर मन में बना हुआ है कि अगर इस तरफ जाएंगे तब भी मुझे खतरा है, इस तरफ जाएंगे तब भी मुझे खतरा है। हो सकता है एक तरफ आप थे, एक तरफ इनकी मदर थी, और यहाँ पे ये पर्सन चूज नहीं कर पा रहे थे। इनको ऐसे लग रहा था कि अगर इधर मैं हाथ छोड़ता हूँ तब भी मैं खाई में गिर जाऊंगा, अगर इधर से छोड़ता हूँ तब भी मैं खाई में ही गिर जाऊंगा। कहने का मतलब है कि अगर ये आपको चूज करते हैं तब भी इनका ही लॉस है, इनकी फैमिली इनसे दूर हो जाएगी, और अगर अपनी फैमिली को चूज करते हैं तो आप इनसे दूर चले जाओगे हमेशा के लिए, जो भी इनका ही लॉस है। एक तरीके से अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे थे। ठीक है, एक कहीं ना कहीं ये अंदर से घबरा भी रहे थे। और सीजोफ्रेनिया एक मेंटल डिजीज होती है, मेंटल प्रॉब्लम होती है, जिसमें इंसान डिसीजन नहीं बना पाता है। उसको डिसीजन क्या बनाना है, कैसे बनाना है, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डर बहुत हावी होता है इंसान के माइंड में। ठीक है, और इसी वजह से ये सारी चीज़ें फेस कर रहे थे। पास्ट में इन्होंने एक बेवकूफ़ी बड़ा कदम बढ़ाया, या फिर ये प्रेजेंट में भी हो सकता है आपके साथ घटित हुआ है। रिसेंटली इस इंसान ने आपके साथ रिश्ते को ख़त्म किया है, अपनी मदर के लिए आपको सेक्रीफाइस कर दिया, इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली आपसे बता दी है चीज़ें। तो ये चीज़ हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, एंड ये जो भी हुआ है ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि
ये इंसान किसी के बारे में नहीं सोचता। इनकी जो पर्सनालिटी मुझे दिख रही थी वो ऐसी दिख रही है गाइस कि ये कल तक किसी के बारे में नहीं सोचते थे। जब ये आपकी लाइफ में आए थे तो उस वक्त भी ये इसी इमेच्योर एनर्जी में थे कि हाँ जो है खेलते टहलते बात करते करते आप तक आ गए हैं, और ऐसे ही जो है आपसे फ्रेंडशिप कर लेते हैं, आपसे आगे बात बढ़ाकर देखते हैं। ये इंसान ऐसा है गाइस, देखिए फूल की एनर्जी ऐसी होती है जो किसी के बारे में नहीं सोचता, बहुत ही केयरलेस एनर्जी। आपके जो पर्सन है बहुत केयरलेस हो सकता है, पहले थे। आप अगर इनसे कुछ भी कहते थे तो ये उस बारे में सोचते ही नहीं थे। इनफैक्ट ये अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन बनाते थे तो उसमें ये नहीं बिल्कुल भी सोचते थे कि उससे आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी लाइफ पे उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है, आप अगर वो सारी चीज़ें एडजस्ट नहीं कर पाए, उस सारी चीज़ों में जो है सह नहीं पाए चीज़ों को, तो क्या होगा। तो आपके बारे में नहीं सोचना, कहीं ना कहीं इनको आपकी कदर भी नहीं हुई थी, आपके सच्चे प्यार की इनको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं थी गाइस। पास्ट की अगर बात करें तो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं थी। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूं तो अभी प्रेजेंट में ये आपके प्यार को समझने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके अंदर इमोशंस है बहुत ज़्यादा, लेकिन उन इमोशंस को इन्होंने दबा लिया है, दबा कर रखा हुआ है। ये अब एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये वन साइड लव आपसे कर रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि इनको पता है कि आपके साथ एक गहरा नाता है। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। तो इस प्रकार से ये इंसान ये आपसे एक कनेक्शन फील करते हैं जो बहुत स्ट्रांग है, एक स्ट्रांग बॉन्ड आप लोगों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है। तो वो सारी चीज़ें ये भूल नहीं सकते कभी भी, और ना ही भुलाना चाहते हैं। इनको पता है कि आप इनके मन में, इनके हृदय में हमेशा ही रहोगे, और वो सारी चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ठीक है, लेकिन ये आपको शो नहीं करना चाहते। ये हो सकता है कि अभी जो भी डर है, घबराहट है कि आपके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, हो सकता है कि अभी भी इनको ये डर लग रहा है कि अगर आपके लिए इन्होंने कुछ भी कर लिया तो कहीं इनकी फैमिली इनसे दूर ना हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी भी इनके मन में चल रहा है। लेकिन प्यार तो प्यार होता है गाइस, प्यार जो है सिचुएशन को नहीं देखता। कोई भी सिचुएशन, अगर कोई इंसान आपसे ट्रू लव करता है तो उसके मन में आपके लिए प्यार कभी ख़त्म नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। ठीक है, क्योंकि ट्रू लव जो है वो लाइफ लॉन्ग के लिए ही होता है, और ये कनेक्शन भी कुछ ऐसा ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक सोलमेट कनेक्शन है। लेकिन बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, बिकॉज ऑफ मदर इशू यहाँ पे, या फिर कुछ ब्लॉकेजेस आप दोनों की लाइफ में आए हैं, और कुछ लोगों के केसेस में करियर इशू भी हो सकता है, जिसकी वजह से भी इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया था पास्ट में। लेकिन अब इनको रिग्रेट हो रहा है, अब इनकी अंतरात्मा इनको जवाब दे रही है कि नहीं, इन्होंने जो भी फैसला किया था वो गलत किया था। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। ये पास्ट में जो है, पास्ट की चीज़ें इनको याद आती हैं, और जब भी याद आती हैं तो थोड़ा सा ये डिसबैलेंस हो फील करने लगते हैं अपनी एनर्जीज में, जो है बहुत ज़्यादा ऐसा इनको फील हो रहा है कि जो है डिसबैलेंस हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड है, इस इंसान की लाइफ में गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। एक आपको जो है एक ऐसी लेडी की तरह ये पर्सन देखते हैं हमेशा। हो सकता है आपने इन्हें मोटिवेट किया था, आपने इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी थी, हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपके अंदर, और अब जब आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो इनकी लाइफ में उस गाइडेंस की कमी मुझे दिख रही है। प्लस ये गाइडेंस का कार्ड यहाँ आने का मतलब एक ये भी चीज़ दर्शा रहा है कि इनको भ्रमित किया गया है, इनको जो है मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा किया गया है, और मोस्ट प्रोबेबली ये जो भी एनर्जी इनकी फैमिली से ही हो सकती है, जिन्होंने इनके आप दोनों के रिश्ते में जो है बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी है, आपके खिलाफ जो है बहुत सारी चीज़ें इनके कानों में भरी हैं, और ये वो सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस इंसान को पढ़ाया गया है। ठीक है, तो एक तरीके से ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और प्लीज़ बताइए हमें यूनिवर्स, इस इंसान की करंट एनर्जी ट्रस्ट। ये इंसान बहुत ज़्यादा ईश्वर पे भरोसा रखते हैं, इनको आज भी विश्वास है कि एक ना एक दिन सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड अबंडेंस का कार्ड है गाइस, ये अबंडेंट होना चाहते हैं हर तरीके से, हर सेक्टर में ये खुश होना चाहते हैं। लेकिन जो भी इन्होंने आपके साथ हरकत करी है,
जिस तरीके से आपको तकलीफ पहुंचाई है, उसके बाद कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि शायद अब ये रिश्ता दोबारा से बन नहीं पाएगा और शायद जो है ये इन प्रॉब्लम से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। और इसी वजह से अभी भी स्टिल जो है आपको सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास सल्यूशन नहीं है गाइस, सल्यूशन इनके पास नहीं है, इसीलिए दूरी बना रहे हैं। ओके, प्लीज़ बताइए हमें यूनिवर्स। विल टेक 2 मोर कार्ड्स और उसके बाद देखेंगे कि ये इंसान क्या कोई नेक्स्ट एक्शन लेगा आपकी तरफ। सोच तो रहे हैं बहुत ज़्यादा। पॉलिटिक्स का कार्ड आया है। मैंने आप लोगों से कहा कि इस रिश्ते में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा खेली गई है, लोगों का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था। अगेन ब्लॉकेजेस का कार्ड है, तो ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है गाइस। देखिए बॉटम से यहाँ पे स्लोइंग डाउन का कार्ड है, ये हर्मिट का कार्ड होता है और हर्मिट में ये इंसान तभी जाता है। देखिए दोनों ही डेक से सिमिलर एनर्जीज निकल के आए, यहाँ भी वर्गो है और यहाँ भी वर्गो की एनर्जी ही निकल के आई है, ठीक है। और ये दोनों एनर्जी यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि अवेकनिंग इनकी स्टार्ट हो रही है। हो सकता है कि अभी तक इस इंसान की अवेकनिंग नहीं हुई है और धीरे धीरे अब स्टार्ट होने जा रही है, अब स्टार्ट होगी इनकी अवेकनिंग, अभी तक नहीं हुई है। क्योंकि अगर इनको पूरी तरीके से इनकी अवेकनिंग हो चुकी होती तो ये आपकी तरफ आए होते, कुछ स्टेप इन्होंने लिया होता, आपके लिए कुछ किया होता। इनको रिग्रेट भले ही हो रहा है, शर्मिंदगी हो रही है, क्योंकि इनकी अंतरात्मा इनको जवाब दे रही है। यहाँ पे अंदर से इनकी इंट्यूशन कह रही कि हाँ इन्होंने गलत किया है, इन्होंने आप जैसे प्योर पर्सन के साथ इनजस्टिस किया है। तो ये सारी चीज़ें फील हो रही हैं, एहसास हो रहा है, लेकिन अभी भी विजन पूरी तरीके से क्लियर नहीं। देखिए विजन इनका क्लियर नहीं है, यहाँ पे ये उल्टे लटके हैं अपनी ज़िंदगी में, इनको कहीं ना कहीं उल्टा लटका दिया गया है। हुआ क्या है यहाँ पर गाइस कि इस पर्सन ने कभी आपकी वैल्यू नहीं समझी, हमेशा आपको मैनिपुलेट करते रहे अपनी बातों में और हमेशा आपको फंसा के रखा, आपको स्टक एनर्जी में इस इंसान ने रखा और वही सज़ा इस इंसान को अब मिल रही है। और उसका रिज़ल्ट ये है कि ये खुद अब स्टक हो गए हैं। इनको जो है ऐसे लोगों से इनका सामना हो रहा है जो इनको स्टक फील करवा रहे हैं। पास्ट में इन्होंने आपको स्टक फील करवाया अपने इस रिश्ते में, आपको कभी बहुत अच्छा फील करवाते थे, कभी बहुत बुरा फील करवाते थे, आपको मैनिपुलेट भी करने की कोशिश करते थे, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते थे। अपनी मन मर्जी होगी तो आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, जो भी इनको अपनी लाइफ में करना है वो आपसे पूछ कर तो बिल्कुल नहीं करेंगे। आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, आपकी एक तरीके से वैल्यू नहीं समझ रहे थे उस वक्त। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब आपसे सेपरेशन हो गया है, इनके सामने एक ऐसी स्थिति आई थी गाइस जहाँ पर इन्होंने एक डिसीजन बनाया था आपसे अलग होने का, आपको सैक्रिफाइस करने का। क्योंकि ब्लॉकेजेस, बंधने और बीच में इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स थे आप दोनों के कि ये समझ नहीं पा रहे थे कि इन ऑब्स्टिकल्स को कैसे पार करना है, कैसे सामना करना है, कैसे फेस करना है और कैसे आप तक ये पहुंच सकेंगे। इनको लगा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है और जो इजी रास्ता था वो आपको अपनी लाइफ से आउट करना था एक तरीके से। लेकिन भले ही इस इंसान ने आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर किया है, लेकिन अपने दिल से इस इंसान ने बाहर नहीं किया है। ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, स्टिल इनके मन में ढेर सारा प्यार है आपके लिए, अनकंडीशनल लव जिसे हम कहते हैं, किसी भी कंडीशंस पे जो है डिपेंड नहीं है। भले ही आपके साथ हो, आपके साथ ना रहें, लेकिन फिर भी ये इंसान जो है आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंसान दिखाएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से अपने इंट्यूशन अपने मन को कंट्रोल करना जानते हैं यहाँ पर। और किंग ऑफ कप्स का कार्ड हमें ये दिखाता है कि बहुत अच्छे से ये इंसान अपने मन की फीलिंग्स को अंदर रख सकता है। इनके फेशियल एक्सप्रेशन से भी आपको नहीं पता चलेगा कि क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मैच्योर भी हुए हैं, थोड़ा सा इमोशनल मैच्योरिटी आई है इस इंसान के अंदर और चीज़ों को छुपा रहे हैं। छुपा इसलिए रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बंधन हैं और इनको नहीं पता है कि कैसे सारी चीज़ें ये कर पाएंगे। अगर ये आपके पास नहीं बाय चांस आ पाते हैं तो आप इनका इंतज़ार करोगे, आप इनका वेट करोगे, जो कि इनको सही नहीं लग रहा है। और प्लस इनको ऐसा भी लगता है गाइस कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं, हो सकता है इनकी फैमिली हो, जो इनके कान भरती है और आपके खिलाफ बहुत गलत गलत बातें भी बोलती है कि वो ऐसी है, वो तो ऐसा है और वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम उससे अलग हो जाओ।
ठीक है। तो बहुत तरीके की चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, आप दोनों को अलग करने के लिए बहुत बड़ा गेम खेला गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनको पता, यहाँ पे एहसास भी हो रहा है, इनको पता है एक्चुअली कि ये चीज़ें हैं, और इसी वजह से ये थोड़ा सा आपको अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा डिटैच कर रहे हैं और सैक्रिफाइस ही कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कहीं ना कहीं कि आप वहाँ पे खुश नहीं हो पाओगे। क्योंकि ये जो डेविल एनर्जी है, जो भी यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी होती है जो कुछ भी करते हैं लोगों को अलग करने के लिए, लोगों को सेपरेट करने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं अपने पावर्स का, जो कि नहीं करना चाहिए। लेकिन आप दोनों के बीच में ये चीज़ें हैं। ब्लैक मैजिक अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन पे हुआ है, तो डेफिनेटली हुआ है गाइस, ठीक है। और इन सारी शक्तियों से, इन सारी प्रॉब्लम से आप डील नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप एक प्योर पर्सन हैं, आप दूसरों का बुरा नहीं चाहते। अगर आपके साथ कोई बुरा भी कर देगा, तब भी आप उनका भला ही चाहोगे, आपके मन में कभी भी उनके लिए बुराई नहीं होगी। भले ही आप गुस्से में कुछ भी बोल दो, लेकिन आपके मन के अंदर जो है सिर्फ अच्छा ही है, और आप उनके बारे में अच्छा ही सोचेंगे एट दी एंड। सही कह रही हूँ ना मैं? और यहाँ पे ये पर्सन बहुत ख़राब लोग हैं जो आप दोनों के बीच में हैं, और इस इंसान को पता है, क्योंकि ये फैमिली इनकी है, फैमिली की तरफ से ही कोई है, कोई फीमेल फिगर जो बहुत ऐसी एनर्जी में है, और इस इंसान को ये चीज़ पता है बहुत अच्छे से, और इसी वजह से ये आपसे दूरियां बना रहे हैं। आपको इन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया है, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि आपने इनको एक आउटसाइडर बना दिया है अपनी लाइफ से। हो सकता है कल इन्होंने ऐसा कुछ किया था कि ये आपको आउटसाइडर इन्होंने बना दिया था, आपको अपनी लाइफ से बाहर कर दिया था, एंड इस वक्त ये ऐसा खुद फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने मुझे आउटसाइडर बना दिया है, अब आपकी ज़िंदगी में मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, कोई जगह नहीं बची है। तो इस प्रकार से एक आउटसाइडर की फीलिंग इनको हो रही। प्लस ये चीज़ मुझे ये भी दिखा रही कि इनको अपने घर में जकड़ कर रख लिया गया है, एक बहुत बड़ी दीवार बना दी गई है आपके और इनके बीच में, और ये इंसान इस दीवार को पार करके आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को कि ये ताला खोलकर ये इंसान बाहर नहीं आ सकते हैं, और इसी वजह से जो है ये अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक ऐसी एनर्जी में, ये एक बच्चे वाली एनर्जी जैसे नहीं होती कि दूर से तो हम देख रहे हैं कि वो चीज़ हमें मिल जाए, हम वहाँ पर वो भी खुशियाँ मेरी लाइफ में होती तो क्या होता, मेरे पर्सन मेरे साथ होता तो अच्छी चीज़ें होती, मैं भी खुश होता, मैं भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता। लेकिन ये चीज़ नहीं हो सकती। ये अपने आप को कमज़ोर वाली फीलिंग में इस समय महसूस कर रहे हैं कि इनसे शायद नहीं हो पाएगा, ये दीवार फांद के ये सारे बंधनों को हटा कर आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी एक अंदर से कमी इनकी है, एक नेगेटिव एनर्जी ही है जो इनको आप तक पहुँचने नहीं दे रही है। जब तक ये सारी इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल जाते, हो सकता है गाइस इनका रूट चक्रा बैलेंस नहीं है, इसी वजह से ये फियर में है, एंजाइटी में है, और जब इनका ये बैलेंस हो जाएगा उसके बाद ही यहाँ पे चीज़ें ठीक होंगी आप दोनों के बीच में। ओके, यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया है गाइस। अब ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके पर्सन इस समय अपने जीवन को स्लोली आगे लेकर जा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे चाल में जा रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ देखिए, हर कोई आगे तो किसी ना किसी तरह जो है हम अपनी लाइफ को आगे लेकर जाते ही हैं। और कुछ लोग जो है बहुत खुश रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, इंजॉय करते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आज इसके साथ जो है रिलेशन बनाया, कल उसके साथ ब्रेकअप बनाया, फिर जो है अलग हो गए, फिर दूसरे के साथ चले जाते हैं तुरंत, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो ऐसे लोग होते हैं ना गाइस, वो जो है ईजिली आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आपके जो पर्सन हैं वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, ट्रू लव करते हैं, और इसी वजह से ये इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ऑल्दो ये कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, और इनकी यहाँ पे अवेकनिंग हो रही है गाइस, ठीक है। ये अवेकनिंग का साइन है, और इस अवेकनिंग में इनको रियलाइजेशन हो रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन के फेज से गुजर रहे हैं। देखिए, हर्मिट का कार्ड हमेशा सेल्फ रियलाइजेशन का फेज होता है, जहाँ पर इंसान को अपनी गलतियाँ याद आती हैं, मैंने किस प्रकार से जो ये गलत चीज़ें करी हैं, मैंने क्या जीवन में अच्छा किया है, क्या मैंने बुरा किया है, किसने मेरे साथ सही किया है, किसने मेरे साथ गलत किया है। तो वो सारा जो है एकदम क्लियर पिक्चर आपके आँखों के सामने नज़र आने लगता है, और अगर आपने कुछ गलत किया होता है तो उसका गिल्ट आपके मन के अंदर
डर बहुत गहराई से आता है। ठीक है, आप शुद्ध होते हैं, आपकी आत्मा शुद्ध होती है। जब आपकी अवेकनिंग होती है तो उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि आप ऑलमोस्ट मर गए हैं। और देखिए यहाँ पे ये एनर्जी भी निकल के आई है। ये इंसान लेटा हुआ है, ये जो एनर्जी है ना एकदम डेड एनर्जी होती है, जहाँ पर इंसान मर चुका है। आपको ऐसा, अगर आपकी अवेकनिंग हुई है तो आपने हो सकता है फील किया हो कि जब हमारी अवेकनिंग होती है उस समय हम डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हैं। और उस समय हमको ऐसा फील होता है गाइस कि हम एकदम डेड पोजीशन में हैं। और उस पोजीशन पे हम बहुत स्ट्रगल करते हैं। जैसे हम हॉस्पिटल में होते हैं बहुत ज़्यादा और लड़ रहे होते हैं ज़िंदगी और मौत से, तो आप वही चीज़ समझ लीजिए। आप ज़िंदगी और मौत से जब लड़ते हैं ना, यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं और आपका दोबारा से जन्म होता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं मर चुका हूँ, मेरी सारी इच्छाएं मर चुकी हैं, मेरा सब कुछ मर चुका है और अब मेरी आत्मा एकदम शुद्ध हो चुकी है। आप अंदर से वो सारी चीज़ें फील करेंगे, आप एकदम लो हो जाएंगे। आपको यूनिवर्स जो है ट्रिगर करवाती है, हर लेवल पे आपको ट्रिगर करवाती है, आपकी हर एक चीज़ बाहर आएगी। आपको फियर है, एंग्जाइटी है, आप गुस्सा करते हैं, फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। आप बोल नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आपका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड है। गाइस आप लोग को मैं बता दूं कि मेरी जब अवेकनिंग हुई थी गाइस, तो मैं जब बचपन से अभी तक अगर मैं अपना सफ़र देखूं तो मैं इतना ज़्यादा बातें नहीं करती थी, मैं बिल्कुल बोलती ही नहीं थी। और स्कूल टाइम हो गया, कॉलेज का टाइम हो गया, तब भी जो है मैं इतना ज़्यादा जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी। और इसी वजह से, क्योंकि मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक था, कम्प्लीटली ब्लॉक था। और जब मेरा जो है थ्रोट चक्रा ओपन हुआ है उसके बाद मैंने बोलना स्टार्ट किया है, उसके बाद जो है मैंने जो है दूसरों से कम्युनिकेट किया है। और इसी वजह से आप सब लोगों के सामने आज मैं ये सारी चीज़ें बता पा रही हूँ। कल तक मैं जो जो लोग भी मुझे जानते हैं ना, वो बिल्कुल जानते हुए कि ये लड़की तो बिल्कुल बोलती ही नहीं थी। और सब मुझे कहते थे कि जो है आप ये बोलती क्यों नहीं है, चुप रहती है, बहुत ज़्यादा साइलेंट रहती है। तो ये एक मेरी जर्नी है और मैं इस प्रोसेस से गुजरी हूँ। इसी वजह से आज जब मेरा सारा चीज़ जो है बैलेंस्ड हो चुका है उसके बाद मैं बोल पा रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग भी एक्सपीरियंस करेंगे आने वाले वक्त में और ये पर्सन भी एक्सपीरियंस करेगा। यहाँ पे इनका यहाँ पे रूट चक्रा बैलेंस नहीं है, वो बैलेंस होगा। उसके अलावा इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा मुझे दिख रहा है जो बैलेंस नहीं है। सोलर प्लेक्सस चक्रा उस चीज़ के लिए होता है जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी, सेल्फ वर्थ की कमी कि आपके लायक नहीं है, इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया है। प्लस जो है ये बंधनों से बाहर कैसे निकलेंगे, सबका सामना कैसे करेंगे, फेस कैसे करेंगे, डरते हैं, घबरा रहे हैं कि खो देंगे, खो देने का डर। ये सारी चीज़ें जो है ना गाइस, ये हमारे मन में डर पैदा करती हैं। ठीक है, तो इनका रूट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा यहाँ पे पहले बैलेंस होगा, उसके बाद ही जो है इनकी अवेकनिंग यहाँ पे होगी। गाइज ये बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो ईश्वर में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। देखते हैं इनकी तरफ से आपको नेक्स्ट एक्शन क्या देखने को मिलेगा। ओके, प्लीज़ बताइए हमें यूनिवर्स नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंड कब तक होगा, क्योंकि ये रिग्रेट में तो हैं लेकिन अभी इनकी अवेकनिंग नहीं हुई है गाइस, जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी स्टेप तो नहीं लेंगे। इनकी प्रॉब्लम्स भी अभी वैसी की वैसी ही बनी हुई हैं, डर है, घबराहट है, एंग्जाइटी है, प्लस जो है विजन क्लियर नहीं है। यहाँ पे देखिए डर का कार्ड फिर से आ गया। अब ये क्लियर यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ वही चीज़ निकल के आ रही है। तो आप कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि आप कुछ भी बता रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है यहाँ पे। और टैरो रीडिंग जो है कोई खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं है यहाँ पर। और देखिए साफ वही कार्ड निकल के आए, देखिए कितना ज़्यादा डरते हैं। सोसाइटी का फेयर हो सकता है कि सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इनके परिवार पे ही लोग उंगली उठाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें ये हो सकता है सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, कैसे फेस करेंगे उन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ये डर रहे हैं कि अगर इन्होंने आपकी तरफ कदम बढ़ा लिया, अगर आपको एक्सेप्ट कर लिया तो इनके परिवार वालों को क्या होगा। ठीक है, तो ये डर की भावना, एक सोसाइटी फियर भी है,
प्लस जो है हो सकता है अपनी फैमिली से भी डरते हैं। इनके साथ में रहने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकता है, रिलेटिव्स हैं, इनके चाहने वाले हैं, या फिर जो है इनसे इनके कलीग्स हैं जो इनके साथ रहते हैं, इनके सपोर्ट में हैं, इनके पीछे तो खड़े, लेकिन इनका दर्द बांटने वाला, अंदर से इनके मन में कितना दर्द है आपसे अलग होने का, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, इनको सपोर्ट करने वाला, एक्चुअल में इनके साथ खड़े रहने वाला कोई भी नहीं है। सब इनको दिलासा देते हैं कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे टफ पीरियड में हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमेशा ये भीड़ में भी अपने आप को अकेला ही महसूस करते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि सब तो हैं, लेकिन वो इंसान नहीं है, वो पर्सन मेरी लाइफ में नहीं है जो मुझे पूरा करता था, जो मुझे कंप्लीट करता है, और उसकी जगह शायद कोई और नहीं ले सकता है। वो इंसान हमेशा मेरे साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलते थे, हमेशा इस इंसान ने जो है मेरा सपोर्ट बनकर मुझे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी है, और आज इस इंसान के ना होने से कहीं ना कहीं मैं अकेला ही महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने आप को अकेला महसूस करना, ये भी इनकी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जो यहाँ पे दिख रही है। ओके, 2 ऑफ वैंड्स देखिए यहाँ पे, तो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस इंसान को। 8 ऑफ वैंड्स भी आई है, आपसे बात करना चाहते हैं डेफिनेटली, ठीक है, और बात करने के बारे में सोच भी रहे हैं। यस गाइज, यहाँ पे देखिए डिप्रेशन का कार्ड अगेन आ गया है एंड जस्टिस का कार्ड आया है गाइज। तो आपके जो पर्सन है यहाँ पे देखिए बॉटम से एम्प्रेस का कार्ड है, तो आप दोनों का जो भाग्य है कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। डेफिनेटली बात करना चाहते, खुलकर एक्सप्रेस करना चाहते, अपनी हर चीज़ बताना चाहते, लेकिन प्रॉब्लम्स है, डर है, फियर है, एंग्जाइटी है, थर्ड पार्टी भी है साथ में, तो उसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, खुलकर अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड आने वाले वक्त में मैं देख पा रही हूँ ये और भी ज़्यादा ऐसी स्थिति से गुजरेंगे जहाँ पर इनको आपकी कमी महसूस होगी, आपकी हर समय इनको कमी महसूस होगी। आपके साथ जो भी इनजस्टिस किया है, अन्याय किया है, वो इनको बहुत अच्छे से एहसास होने वाला है, ठीक है। ये इस प्रोसेस से गुजरने वाले हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। और ये नेक्स्ट एक्शन में कुछ बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन आपसे बातचीत करने के बारे में सोचेंगे, आपसे दोबारा से रिकनेक्ट करने के बारे में, रिकनसाइल करने के बारे में, रीयूनियन के बारे में बहुत ज़्यादा ये इंसान सोचेंगे, ठीक है। यस गाइज, तो गाइज ये आप लोगों की आज की रीडिंग थी, और यहाँ पे जो नंबर मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे है 2 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर एंड 11 नंबर, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स हैं, इन डेज में या फिर जो है आवर्स में इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ कॉल कम्युनिकेशन आ सकता है, ठीक है, मैसेज वगैरह ये इंसान आपको कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा जो है जाहिर कर सकते हैं, या फिर अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हैं। आपकी लाइफ में जो इनकी इम्पोर्टेंस है वो भी ये इंसान बता सकता है। प्लस देखिए अगेन मदर का कार्ड आया है यहाँ पर, तो मदर इशू यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, मदर इशू है, इसी वजह से कहीं ना कहीं ये डरते हैं, घबराते हैं, और डिसीजन बनाने में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही। ओके गाइस, तो इतना कहते हुए मैं रीडिंग को कर रही हूँ एंड आपके जो पर्सन है वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी प्रॉब्लम्स में मजबूर है, परेशान है, और इस इंसान की कहीं ना कहीं अवेकनिंग भी अभी रुकी हुई है, अभी जो है स्टार्ट होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि हो सकता है इनको इनका कर्मा अभी देना बाकी है, ठीक है। इनको पहले एहसास होगा सारी चीज़ों का, अपनी गलतियों का एहसास होगा, रिग्रेट होगा, उसके बाद ही इनकी अवेकनिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी। आपको बस ट्रस्ट करना है, पास्ट में नहीं जाना है ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपको जो है कुछ यहाँ पे बुरा लगता है कि ये इंसान मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको भी लेट गो करने की ज़रूरत है। इस इंसान को थोड़ा सा डिटैच करने की कोशिश करिए, अपने आप को इससे अलग करने की कोशिश करिए, आप अपने आप में रुकिए मत, ठीक है। अपनी लाइफ को आगे लेकर जाइए, अपनी और सेक्टर्स पे आपको ध्यान देना स्टार्ट करना, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने लिए कुछ स्टार्टअप करिए, कुछ नया करिए, कुछ क्रिएटिव करिए जो आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान भी मिले, आप जो है अपनी लाइफ में ग्रो कर सको, और अपने अंदर का नया वर्जन बाहर लेकर के आओ, ठीक है। अपने आप को पहचानना सीखिए, आप कौन हैं,
एग्जैक्टली और यहाँ पे ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। इतना कहते हुए मैं रीडिंग को कर रही हूँ एंड आप सब लोग बिल्कुल भी निराश मत होइए। डेफिनेटली यहाँ पे आने वाले वक्त में आपका रीयूनियन होगा, लेकिन उसके होने में समय लगेगा यहाँ पे। और समय इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करते थे। अब इनको थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा है, आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा एहसास होगा और अपनी गलतियों का भी रिग्रेट होगा इस इंसान को। ठीक है, उसके बाद ही जो है आपका यहाँ पे रीयूनियन होगा। भाग्य आपका डेफिनेटली जुड़ा हुआ है, इसी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इतना कहते हुए मैं रीडिंग को कर रही हूँ एंड आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।